Good morning students, welcome in SVN Public Schools online classes. Today's topic is nutrition in plants. फर्स्ट चैप्टर अपन ने देखा था कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, तो उसमें बताया था कि फूड हम क्यों लेते हैं। फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो फूड को किस लिए लेते हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर किसी सेल्स में, ऑर्गन में या सिस्टम में जो कट लग जाते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो होते हैं वो फूड लेते हैं। फूड जो होता है यानी कि अगर टोटल एक सेंटेंस पे देखें तो फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो फूड है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको एक्टिविटीज़ करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था कि हम फूड क्यों खाते हैं। अब आता है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस क्या है। न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो एसेंशियल सब्सटेंस है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ को बनाए रखते हैं, हेल्थ को बनाए रखते हैं और डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को बनाए रखते हैं। तब उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस क्या है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा एसेंशियल सब्सटेंस के द्वारा हम हमारी हेल्थ, बॉडी को मेंटेन बनाए रखते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो अब देखिए कि अपन तो जितना भी न्यूट्रिशंस जो होते हैं बाय प्लांट्स के द्वारा ले लेते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं अपना न्यूट्रिशंस बाय सॉइल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बाय सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब के द्वारा जो होते हैं अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं उनके बेस पर उनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस। फर्स्ट आते हैं जो न्यूट्रिशंस, उनकी अमाउंट जो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए या लो अमाउंट में चाहिए, उसके बेस पर ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी वो न्यूट्रिशंस या वो सब्सटेंस जिनकी प्लांट को मोर अमाउंट में ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं सब्सटेंस या एलिमेंट्स, लाइक कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, ये तो होते हैं मेन एलिमेंट्स। इसके अलावा अदर्स एलिमेंट्स जो है वो हैं कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये सब्सटेंस जो होते हैं उसको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, तो इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं किसी भी प्लांट टिश्यू के लिए 0.2%, कितना, 0.2% अमाउंट में से लेकर के 4% अमाउंट तक एसेंशियल होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स कम, यानी कि कम, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी अमाउंट किसी भी प्लांट के लिए 0.2% तक ही जरूरी हो, तब उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो होते हैं मेन रूप से स्मॉल अमाउंट में जरूरी होते हैं। इनमें जो आते हैं वो है जैसे कि जिंक है, कॉपर है, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन, जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, ETC, मोनिब्लेटिनम है। ये सब किस में होते हैं,
बहुत कम अमाउंट में ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ग्रोथ करने के लिए इनकी बहुत कम अमाउंट ही प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। तो न्यूट्रिशंस के बेस पर 2 टाइप से बांटा गया कि कितनी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, कितनी कम चाहिए। तो पहली आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, यानी अगर वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट हो प्लांट्स को, तब उनको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेन रूप से इसमें आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ETC, ये सब किस में आएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिनकी प्लांट को 0.2 से 0.4% तक अमाउंट असेंशियल होती है। सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट, यानी प्लांट को अगर वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी अमाउंट लेस देन 0.02% से भी कम ज़रूरत हो, तब उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दैट इज जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन, क्लोरीन है, निकल है, जैसे ये सब क्या होते हैं? प्लांट को कम अमाउंट में ज़रूरी चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है इसमें अपना टॉपिक कि जो प्लांट जो होते हैं, अपने को पता है कि अपन फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो होती हैं वो अपना फूड क्या होते हैं? खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट, ज़्यादातर जो होते हैं प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस, कि वो न्यूट्रिशंस किस टाइप का ले रहे हैं, किस टाइप से वो उसको अवेलेबल हो रहा है, उसके बेस पर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट आता है इसमें ऑटोट्रोफ्स। फर्स्ट आते हैं ऑटोट्रोफ्स। अब देखिए, ऑटो मीन्स खुद, यानी प्लांट्स अगर अपना भोजन खुद ही बनाते, ऑन फूड खुद ही बनाते हैं, तब उसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफ्स। यानी प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड द हेल्प ऑफ सनलाइट, इट्स कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। प्लांट्स का सनलाइट की हेल्प के द्वारा जो होता है अपना फूड खुद प्रिपेयर किया जाता है, तब उन प्लांट्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स। क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफ्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस, यानी वो अपना खुद ही न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, तब इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। तो ये जो ऑटोट्रोफ्स प्लांट्स जो होते हैं, उनमें फूड किस प्लांट के कौन से पार्ट से ये बनता है वो देखते हैं। तो प्लांट्स में जो है लीव्स जो होती हैं, किसी भी प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो फूड को प्रिपेयर करने का काम करती हैं। जो ये फूड की लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? फूड को प्रिपेयर करने का काम करती हैं। तो जो मैकेनिज्म जो होती है लीव के द्वारा जो फूड प्रिपरेशन किया जाता है, वो मैकेनिज्म कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है? ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखते हैं सबसे पहले। जो लीफ होती है किसी भी प्लांट की, इस लीफ पर जो होती है, इस लीफ जो सरफेस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। अगर अपन सिंपल लीफ को ऐसे देखते तो हमें दिखाई नहीं देती। इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, लीफ की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अगर एक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये पोर है किसी भी लीफ का, तो अब देखिए इसमें कैसे होता है। तो ये जो स्टोमेटा है ये चारों तरफ से सराउंडेड होती हैं 2 सेल से, जो कि बीन शेप्ड होती है। कैसी होती हैं? बीन शेप्ड, किडनी की शेप की होती हैं। किडनी के शेप की होती है,
ये जो सेल होती हैं जो कि स्टोमेटा को चारों तरफ से सराउंड किए रखती हैं, ये कहलाती है गार्ड सेल्स। क्या कहलाती हैं? गार्ड। क्या कहलाएंगी? गार्ड। स्टोमेटा को चारों तरफ से बीन शेप्ड की सेल्स जो होती है सराउंड की हुई रहती हैं, जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है। अब जो एनवायरनमेंट में CO2 जो प्रेजेंट होती है, एनवायरनमेंट में जो CO2 जो प्रेजेंट होती है, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या करती है? लीव्स में एंटर करती है। ठीक है, एंटर करती है। लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर जो प्रेजेंट होता है वो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जो कि उसको क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो पूरी लीव्स है, ये जो लीव्स जो होती हैं इनमें क्या क्या हो गया? एनवायरनमेंट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, रूट के थ्रू या सोइल भाग से जो रूट होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर, एनवायरनमेंट का सनलाइट, एनवायरनमेंट की सनलाइट, लीव्स के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल। तो इन सब की प्रेजेंस से या हेल्प से जो होती है प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और एक फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स का, जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये जो होता है अपना भोजन बनाते हैं। ये जो फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में जो होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में जो होता है स्टोर होता है। तो आज के लिए इतना ही कि जो प्लांट्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशंस ज़्यादा अगर अमाउंट में चाहिए होते हैं तब उनको किस ग्रुप में रखते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अगर स्मॉल अमाउंट में वो अवेलेबल होते हैं या उनको प्लांट्स को उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है तब उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आता है कि प्लांट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को किस बेस पर लेकर के अपना फूड बनाते हैं, उसके बेस पर डिफरेंट टाइप्स में इनको क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट आता है उसमें ऑटोट्रोफ्स। ऑटो मीन्स खुद से, स्वयं से। अगर प्लांट अपना ओन फूड सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है, खुद ही बनाता है, तो अब इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स। और ये न्यूट्रिशंस का मोड क्या कहलाएगा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस जो होती है वो एनवायरनमेंट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, सोइल के द्वारा HO2, एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट सनलाइट प्लस लीव्स में ग्रीन पिगमेंट्स जो प्रेजेंट करवाता है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और प्लांट अपना फूड कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनाते हैं, जिसको कि वो स्टार्च के रूप में स्टोर करती है। लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या नाम दिया गया? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो होते हैं सराउंडेड होते हैं टू गार्ड सेल से। किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से। और इन्हीं पोर्स के द्वारा एनवायरनमेंट की CO2 सनलाइट जो होती है इनमें से एंट्री करती है। दैट्स ऑल।